What is up everyone, this is me Mukesh Shedogan. We are back with another one. So वीडियो शुरुआत करने से पहले हैप्पी बर्थडे मेरे बंटाई। कल हमने वीडियो ड्रॉप कर दिया था उनके जो नया ट्रैक ड्रॉप हुआ था किंग ऑफ द स्ट्रीट स्कॉट्स, जहाँ पे उन्होंने अपना नया एल्बम का अनाउंसमेंट किया जिसका नाम है किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। उसका इंट्रो था कल, उसका इंट्रो ड्रॉप किया कल एंड हमने उसको चेकआउट किया रात को ही। आई बटन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। शुरुआत करने से पहले ये वीडियो डेफिनेटली होने वाला है कि इस एल्बम से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इस एल्बम में क्या ऐसा डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मालूम है ना और 8 साल एल्बम में नहीं है। ठीक है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। 5K हो चुका है अपने चैनल का। एंड गाइज, कल रात को 2 बजे मैंने ड्रॉप किया। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 बजे या फिर 2 बज चुके थे मैंने वीडियो ड्रॉप किया। एंड कोई एक्सपेक्टेशन मेरे को बिल्कुल नहीं थी कि बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इतना प्यार दिखाया इस वीडियो को। मैन, आई एम ब्लोन अवे विद द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग मी मैन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं और भी सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने फैंडम के साथ, अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर उनको पसंद आए, अगर वो कनेक्ट हुए मेरे साथ, तो डेफिनेटली आकर चेकआउट करेंगे और सब्सक्राइबर भी बन जाएंगे, परमानेंट सर्फर इस चैनल के बन जाएंगे। एंड या सो लेट्स टॉक अबाउट द एल्बम जो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स कल इंट्रो रिलीज हुआ और उसमें 28 मिनट तक कुछ स्पिट नहीं किया था, और जो म्यूजिक, जो वाइब मिल रहा था और जो विजुअल्स थे उससे 28 सेकंड तक ऐसा लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ डिवाइन ट्रैक। ऐसा ही लग रहा था क्योंकि डिवाइन मोस्टली ऐसे ट्रैक्स डालते हैं विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, विद दिस काइंड ऑफ वाइब, विद दिस काइंड ऑफ विजुअल्स। डिवाइन मोस्टली ऐसे डालते हैं, लेकिन ये पहली बार एमिवे डाल रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश है, एक नए जोन में जाने की कोशिश है ये एमिवे की। एंड काफ़ी हद तक वो सफल हुए इस ट्रैक के द्वारा। बहुत अच्छी तरीके से स्पिट किया और इम्पैक्टफुल ट्रैक था। ठीक है, इम्पैक्टफुल ट्रैक था। और जैसा कि मैंने कल बोला कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं 8 साल एल्बम से। ठीक है, 8 साल एल्बम उनके लाइफ के बारे में होनी थी। ठीक है, और उन्होंने अपने लाइफ के बारे में भी बोला, बट जिस तरीके से बोला इट वॉज नॉट दैट इम्पैक्टफुल। मेरे को थोड़ा और मोटिवेशनल और इम्पैक्टफुल और थोड़ा सा पैशनेट एनर्जी के साथ मुझे वो एल्बम चाहिए था। लेकिन वो एल्बम ठीक ठाक था। इट वॉज अ मिड, इट वॉज नॉट अ स्किप, इट वॉज नॉट सुपर्ब मास्टरपीस एल्बम नहीं था, इट वॉज अ मिड लेकिन मैं नहीं चाहता कि एमिवे बंटाई मिड ड्रॉप करे, स्पेशली एक ऐसा एल्बम जो उनके करियर को, उनके लाइफ को डिफाइन करता है। आई डोंट वॉन्ट दैट एल्बम टू बी मिड। ठीक है, और मैं इतना इन्वेस्ट हो चुका हूँ एमिवे के लिए। आई समहाउ आई सपोर्ट एमिवे in all direction, from all direction I support एमिवे because that guy has seen a lot in his life और अभी भी देख रहा है बहुत कुछ चीज़ें। even after achieving so many things, even after achieving so many things he's still proving himself because काफ़ी सारे हेट आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। एमिवे को हिप हॉप आर्टिस्ट ही नहीं माना जा रहा है कई लोगों के हिसाब से, तो उन सब को गलत प्रूव करने की कोशिश अभी भी जारी है एमिवे की। कंसिस्टेंटली वो ट्रैक ड्रॉप कर रहे हैं, हिप हॉप हार्डकोर ट्रैक्स ड्रॉप कर रहे हैं, उसके साथ वो कमर्शियल भी ड्रॉप कर रहे हैं, उसके साथ वो रोमांटिक ट्रैक्स भी ड्रॉप कर रहे हैं, उसके साथ वो कुछ गैंगस्टर ट्रैक्स भी ड्रॉप कर रहे हैं। ही इज़ ड्रॉपिंग एवरीथिंग, ही इज़ वर्सेटाइल एंड ही इज़ ड्रॉपिंग ऑल काइंड ऑफ ट्रैक्स फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, वो सबके एपेटाइट की ध्यान रखते हैं एंड उस हिसाब से वो ये पेश करते हैं। एंड ऑलमोस्ट उनके चैनल से ऑलमोस्ट सभी वीडियोस को, ऑलमोस्ट सब वीडियोस को हमने चेकआउट कर लिया है। तो आप समझो कि मैं कितना इन्वेस्टेड हूँ एमिवे बंटाई के अंदर एंड कितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ उनके लाइफ के बारे में, उनके बारे में कितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ बिकॉज ही इज़ अ वेरी 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 डिफरेंट पर्सनैलिटी। मुझे नहीं पता था कि वो इतने सॉर्टेड इंसान है, सॉर्टेड किस्म के इंसान है। मुझे नहीं पता था कि इतना फीलिंग्स है उनके अंदर, इतना इमोशंस है उनके अंदर। ठीक है, और धीरे धीरे हमने जाना, आप सब मेरे साथ मिलकर वीडियोस देखते हैं तो आप जानते हैं कि मैं कितना एडमायर करता हूँ एमिवे बंटाई को। ठीक है, और मैं कितना डिफेंड करता हूँ एमिवे बंटाई को। दैट डजंट मीन दैट आई एम बायस्ड टूवर्ड्स एमिवे बंटाई, नो।
जब दूसरे आर्टिस्टों के ट्रैक्स हम चेकआउट करते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट गुड, उनको भी फीडबैक देते हैं अच्छी तरीके से। नेम कॉलिंग नहीं होती यहाँ पे इस चैनल पे, ठीक है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, सब काम कर रहे हैं और सबके काम की इज्जत डेफिनेटली होती है इस चैनल पे, डेफिनेटली होती है इस चैनल पे। कभी कभार मजाक मस्ती में हम अगर ऐसा कुछ बोलते थे तो उसको मजाक मस्ती के तौर पर ही ले, बिकॉज मैं कई बार मजाक मस्ती करता हूँ, ठीक है, कई बार मजाक मस्ती करता हूँ। और कभी कभी कुछ आर्टिस्टों के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा खफा हो जाता हूँ, बिकॉज वो सेम चीज़ें, सेम गलतियाँ बार बार करते हैं। एंड एज अ लिसनर, एज अ हिप हॉप लिसनर, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड समटाइम। तो तब मेरा कुछ ज़्यादा निकल जाता है, तब मेरा कुछ ज़्यादा निकल जाता है, बट मैं अब्यूज़ कभी नहीं करता, आई जस्ट से थिंग्स, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि वो बुरा करे। जब उन्होंने फ्यूचर में अच्छा भी किया है तो मैंने अच्छा भी बोला है, ठीक है। बट लेट्स टॉक अबाउट द एल्बम। तो ये जो एल्बम है किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो साइड भी है 8 साल का, उसका वो ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये डेफिनेटली, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि 8 साल का साइड भी कैंसिल और ये नया एल्बम आ रहा है, बट मुझे लगता है कि 8 साल का साइड बी ही किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके का अप्रोच लेना चाहिए, एक थीम बनाना चाहिए, क्योंकि इंट्रो ऐसा था। तो मुझे लगता है कि जो पहले कुछ ट्रैक्स होंगे वो इसी जोन में रहने चाहिए, मेरे हिसाब से इसी जोन में रहने चाहिए। अपने हसल, अपने स्ट्रगल के बारे में बताना चाहिए, उन दोस्तों के बारे में बताना चाहिए जो साथ में थे एमवे के शुरुआत में, जब वो जब उनके पास कुछ नहीं था से लेकर जब उनके पास सब कुछ आया। उन दोस्तों के बारे में बात करनी चाहिए, उस हसल के बारे में बात करनी चाहिए, जो अनटोल्ड स्टोरीज है। लाइक उनके स्टूडियो पे वो दूसरे आर्टिस्टों को इनवाइट कर देते ताकि वो रिकॉर्ड करे और उनके पैसों से जमा करके वो अपने वीडियोस बनाए, अपने ट्रैक्स बनाए, ठीक है। वो चीज़ें बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को वो नहीं पता। अपने स्कूल के टाइम के वक्त जो इंस्पायर होके, एमिनेम से इंस्पायर होके उन्होंने इंग्लिश ट्रैक ड्रॉप किया। फिर उनके पापा ने बोला कि नहीं, तू अपने लोकल लैंग्वेज में ट्रैक्स बना ताकि लोग और कनेक्ट होंगे। वो चीज़ें बतानी चाहिए। शुरुआत के कुछ ट्रैक्स ऐसे रखने चाहिए ताकि लोगों को अंदाज़ा लग जाए कि कैसा शुरुआत रहा एमवे का। फिर बीच में डिस वाले कुछ 2-3 वाले एंगल वाले ट्रैक्स होने चाहिए कि कैसे बीफ रैपर सब बोलने लगे एमवे को, कैसे डिस रैपर बोलने लगे और सब बोलने लगे कि बीफ से ही हाइप हुआ है, इसका कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है, इसका अपना कुछ नहीं है, ये दूसरों को गाली दे के आगे बढ़ता है। तो उन सबको काउंटर करके एक ट्रैक आई थिंक डेफिनेटली डेडिकेट करना चाहिए, बिकॉज वो एक फेज था एमवे का, वो एक फेज था। आजकल तो लोग बोलते लेकिन आजकल ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वो एक प्रोमिनेंट फेज था जब उन्होंने रफ्तार को डिस किया था और फिर सब लोगों ने बोला कि रफ्तार की वजह से उनका हुआ है जो हुआ है। देन उनको एक कमर्शियल ट्रैक ड्रॉप कर देना चाहिए एंड मचाएंगे सीरीज का ट्रैक वैसे भी ड्रॉप होने वाला था, है कब होगा कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अगर ड्रॉप हो जाए इस एल्बम के अंदर तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग होगा। बिकॉज एक कमर्शियल ट्रैक ड्रॉप होना मांगता है, बिकॉज वो भी एक फेज है, राइट। मचाएंगे जो उनका जो फिर से मचाएंगे ट्रैक था, मचाएंगे रीमिक्स या फिर से मचाएंगे जो ट्रैक था, उनका मचाएंगे सीरीज इतना हिट रहा है और उनका मचाएंगे जो ट्रैक था वो 500 मिलियन क्रॉस किया है। सो डेफिनेटली एक कमर्शियल ट्रैक मचाएंगे सीरीज का ही डालना चाहिए। और उसके बाद एंडिंग में मैं बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखना चाहता हूँ, बड़े कोलैबोरेशंस। ही इज इन टॉक्स विद रॉयस द 59, ही इज इन टॉक्स विद रस, तो इतने बड़े बड़े नाम ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये बड़े बड़े कोलैब्स एंड में रखें ताकि एक जर्नी दिखाई दे, एक थीम दिखाई दे कि शुरुआत में एमवे कहाँ पे था और आज कहाँ पे है, ठीक है। एंड नहीं है, कहाँ पे है अभी। इतने बड़े बड़े कोलैबोरेशंस कर रहा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कर रहा है, ठीक है। डिवाइन के साथ भी करे, मज़ा ही आ जाए, लेकिन बड़े बड़े कोलैबोरेशंस होना चाहिए। आई नो कि जो रॉयस द 59 या फिर जो लाजरुस के साथ वो कर रहे हैं वो ईपी का पार्ट है, लेकिन वो लाजरुस के साथ एक स्पेसिफिक ट्रैक कर सकते हैं इस एल्बम के लिए। वो रॉयस द 59 के साथ कांटेक्ट करके एक ट्रैक कर सकते हैं इस एल्बम के लिए, रस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इस एल्बम के लिए। एंडिंग में 2-3 ट्रैक्स ऐसे होने चाहिए जो कंक्लूड कर दे, अच्छे से रैप अप कर दे इस एल्बम को
और हमें एक थीम देखने को मिले कि ऐसे शुरुआत हुई थी और ऐसा चल रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये एल्बम, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये एल्बम। अब ये एल्बम मिल सकती है, हमें नहीं मिल सकती है, ये एमवे के ऊपर है, बट मैं चाहता हूँ कि ये एल्बम मिले, क्योंकि ये होगा एक इम्पैक्टफुल एल्बम, ये होगा एक इम्पैक्टफुल एल्बम। ठीक है, 8 साल एल्बम जो था वो उससे मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, शायद इसीलिए मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन मालूम है ना, एल्बम वॉज वेरी गुड। ठीक है, मालूम है ना, एल्बम मुझे बहुत पसंद था। 8 साल के एल्बम से ज़्यादा पसंद मुझे मालूम है ना एल्बम पसंद था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एल्बम जो है ये करियर डिफाइनिंग एल्बम हो एमवे के लिए, एंड बिलबोर्ड्स पे इस एल्बम को आना चाहिए। तो ऐसे ट्रैक्स ड्रॉप करिए, ठीक है, ऐसे ट्रैक्स ड्रॉप करिए। एंड जो इंट्रो था वो बहुत खतरनाक था, 2 मिनट का था, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल था, छोटा था बट धमाका था। सो ऐसे ट्रैक्स और ड्रॉप करिए। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। 5K हो चुका है और 5K स्पेशल कुछ आपके पास आने वाला है, आज ही आ सकता है। सो बी रेडी एंड यू गाइज नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बी पोस्टिंग रेगुलर कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन